नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। तो हम समांतर श्रेणी को एपी भी बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अब सपोज कि मैं आपको एक श्रेणी लिख के दे दूं 1 3 5 7 और मैं बोलूं कि इसके आगे की टर्म बताओ, यानी कि पद बताओ, तो हम इजिली बता सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा, नो। कैसे कि हमने एक में दो जोड़ा, 3 आ गया, 3 में दो जोड़ा, 5 आ गया, 5 में दो जोड़ा, 7 आ गया। तो ऐसे ही 7 में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नो। मतलब अब हमें ये पता चल रहा है कि एक सेम नंबर को, यानी कि सेम संख्या को अगर हम अगले पद में जोड़ दें तो उससे अगला पद आ रहा। जैसे हमने एक में दो जोड़ दिया, 3 आ गया, 3 में दो जोड़ दिया, 5 आ गया, 5 में दो जोड़ दिया, 7 आ गया। ऐसे तो हम इजिली बता सकते हैं ना कि ये आगे क्या आएगा, नो। तो ये सारी जो हम जोड़ रहे हैं ये सेम है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 100, 70, 40, 10। तो अब अगर देखें ध्यान से तो अब क्या हो रहा है, 100 में से 30 माइनस हो रहे हैं तो 70 आ रहा है, 70 में से 30 माइनस हो रहे हैं तो 40 आ रहा है, 40 में से 30 माइनस हो रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो अगला पद हम बता सकते हैं 10 में से क्या माइनस कर देंगे, 30। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20। तो अब ये जो होता है ना, सेम, हम सेम कर रहे हैं, या तुम सेम जोड़ रहे हैं वैल्यू को या हम सेम घटा रहे हैं। तो अगर ऐसी हमारे पास कोई सूची आती है तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी में जैसे ये क्या है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो पहला पद है उसको हम शो करते हैं ए से, ए बराबर 100। जो दूसरा पद है A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ऐसे चलता रहेगा। और जो ये वैल्यू है जो सेम है, घटाने पे या जोड़ने पर आ रही है, इसको कहते हैं सार्व अंतर। तो इस केस में सार्वंतर क्या था, 2, और इस केस में सार्वंतर क्या है, -30। अगर हमारे पास अंतर प्लस में आए तो इसका मतलब जो हमारे पास एपी बनेगी वो बढ़ते क्रम में बनेगी, और अगर हमारे पास सार्वंतर माइनस में आए तो जो एपी बनेगी वो घटते क्रम में बनेगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि एक एपी ले ली, A1, A2, A3, ये एपी ले ली। अच्छा, अब एक काम और भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे बोल दिया जाए कि एक ऐसी एपी बनाओ जिसका पहला पद तो 10 है और सार्वंतर क्या है, 5 है। मीन्स ए बराबर 10, डी बराबर 5। तो कैसे बनाएंगे, हम बना लेंगे। पहला पद 10 हो गया, फिर 10 में 5 जोड़ा, 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ा, 20 हो गया, 20 में 5 जोड़ा, 25 हो गया। मतलब हमने क्या किया, हमारा पहला पद तो 10 ही है, दूसरा पद हमारा हो गया 10 + 5 15, तीसरा पद हमारा हो गया 15 + 5 20, चौथा पद हमारा हो गया 20 + 5 25, पांचवा पद 25 + 5 30। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमने पहले पद में सार्वंतर जोड़ दिया तो हमें दूसरा पद मिल गया, दूसरे में सार्वंतर जोड़ा तो हमें तीसरा पद मिल गया, तीसरे में सार्वंतर जोड़ा हमें चौथा मिल गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे हम एपी निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, अगर हम ध्यान से देखें, यदि किसी एपी की एपी का प्रथम पद दे दिया जाए ए और सार्व अंतर दे दिया जाए डी, तो क्या होगा, देखो
A1 तो हमारा A है ही, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, पहला पद A है। अब A2 निकालना है, तो क्या करेंगे, हम A में D जोड़ देंगे। यही तो किया था हमने यहाँ पे यही किया था हमने। A1 10 था, A2 10 + 5 हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब A3 के लिए हम क्या करेंगे, A3 के लिए हम A2 में D जोड़ देंगे, यानी कि A + D + D, तो हमारे पास बन गया A + 2D। फिर हमने A4 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम A3 में D जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A + 2D + E, यानी कि A + 3D एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हमारे पास A1 A, फिर A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, ये AP बन गई। इतना क्लियर है। अब देखो, जब यहाँ A2 था तो यहाँ पे क्या था, 2 - 1, यहाँ A3 था तो यहाँ पे D के साथ क्या था, 3 - 1, यहाँ 4 था तो यहाँ D के साथ क्या था, 4 - 1। तो अगर बोला जाए कि A15 बताओ क्या आएगा, तो हम इजीली बता सकते हैं A + 14D। क्यों, क्योंकि 15 - 1 कर देंगे। अगर A98 निकालना हो तो A + 98 - 1। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर an निकालना है तो वो हो जाएगा A + n - 1 × D। इसे कहते हैं AP का व्यापक रूप। AP का व्यापक रूप। अच्छा, एक बात और, अब ये AP है हमारे पास, जैसे 1 3 5 7 9, ये AP है, हमें D निकालना है। तो D निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो A2 - A1 कर लो, 3 - 1 2, या A3 - A2 कर लो, 7 5 - 3 2, या फिर A4 - A3 कर लो, 7 - 5 2। बस ये ध्यान रखना है कि बाद वाले में से पहले वाला पद घटाना है। चाहे तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, चाहे चौथे में से तीसरा घटाओ, चाहे 16वें में से 15वां पद घटाओ, वैल्यू सेम आएगी अगर ये AP है तो। बस इतना ही ध्यान रखना है हमें कि बाद वाले में से पहले वाला पद घटाना है, चाहे कोई भी घटा लो। जनरली हम ये लेके चलते हैं ताकि हमें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, और हम ये लेके चलते हैं। इतना क्लियर हो गया आई होप। तो ये थी AP की इंट्रोडक्शन। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझने की ट्राई करना। धन्यवाद।